आदर्शनिष्ठ बनने की दिशा। उत्कृष्टता की ओर बढ़ना तो आदर्शों का स्वीकारें, क्यों आदर्शों को अपनाए बगैर जीवन संभव नहीं। इस अनुभूत जीवन में आदर्श होना जरूरी है। यह आदर्श अपने जीवन उद्देश्य के अनुसार कोई भी हो सकता है। पवित्र विचार, पवित्र भावना और फिर उत्कृष्ट व्यक्तित्व, ये तीनों समान रूप से उपयोगी प्रभावशाली हैं। जिनके जीवन में प्रेरणाएँ अवतरित होती, संवेदनाएँ पनपी और आशीर्वाद के फूल झरे, उन सभी ने अपने संपूर्ण जीवन को आदर्शों को खोल दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने श्रीमद् भगवत गीता को अपना आदर्श बनाया। वह भगवत गीता को गीत माला कहा करते थे। विनोबा गीताई कहते थे। गीता के पवित्र विचार सूत्र दोनों को आदर्श थे। निष्काम कर्म जीवन पथ पर इसे उन्होंने अनासक्त योग नाम दिया। गीता माता के प्रति गांधी और विनोबा का प्रेम इतना प्रगाढ़ था। वे कहा करते थे, जिस प्रकार माँ अपने दुग्ध से बच्चे का पान करती है, ठीक उसी प्रकार गीता माता के विचार रूप में दुग्धपान पोषण होता है। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह राष्ट्र प्रेम से आदर्श था। उन्होंने सारी भावनाएं, संपूर्ण विचारों को घुला मिला दिया। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने अंत तक इसी में बलिदान दिया। पवित्र विचार, पवित्र भावनाओं की भांति पवित्र व्यक्तित्व का आदर्श रूप अपनाया जा सकता है। स्वाधीनता के आंदोलन में अनेक युवक स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानकर राष्ट्र सेवा के आगे बढ़े। अनेक उनके व्यक्तित्व को अपने हृदय में धारण जीवन सेवा के चल पड़े। रामकृष्ण संघ इन्हीं व्यक्तियों में सम्मानित परिचय दिया। यह वह ध्यान देने योग्य बात है, जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन में अपना आदर्श माना, वे केवल उनका ही नाम रटते नहीं रटते, बल्कि उनके अनुसार जीवन जीने का साहस करते। आदर्श को स्वीकारने का अर्थ यही है कि अपने आदर्श व्यक्तित्व को अनुरूप चिंतन, तत्चिंतन, जीवन मूल्यों को स्वीकार। इस युग के सभी समक्ष युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का पवित्र आदर्श है। उनकी प्रखर तपस्या, जीवन श्रेष्ठतम जीवन साधना, देश धर्म धरती के एक पल पर मिटने की भावना किसी के लिए भी आदर्श हो सकती है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ने देश में नहीं बल्कि विश्व भर में ऐसे असंख्य युवक युवतियों ने विचारशीलों को भावप्रवण जनों तक और उनके बचपन की दहलीज से बाहर निकल किशोरावस्था तक पग रखने वाले लोगों के व्यक्तित्व को आदर्श माना है। अपने जीवन साधना की शुरुआत करनी है तो इस ओर कदम बढ़ा सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें वही करना हो जो आदर्श निष्ठ को करना होता है। इसके लिए सबसे पहला बिंदु है अपने आदर्श व्यक्तित्व यानी युग ऋषि गुरुदेव के बारे में पढ़ना, उनके व्यक्तित्व को प्रत्येक पहलू को बारे में सघन चिंतन। अपने आदर्श व्यक्ति को गुरुदेव के प्रगाढ़ भावनात्मक संबंध स्थापित करना, निरंतर चिंतन, ये सब आसानी से होने लगता है। नंबर 3, उनके द्वारा स्थापित तप, त्याग, सेवा के मूल्यों के प्रति निष्ठावान बनना। नंबर 4, क्रमिक रूप से तप, सेवा और राष्ट्र प्रेम के लिए अपने कदम बढ़ाना। हम में से जो भी इस 4 सूत्री कार्यक्रम ने जीवन अपनाएगा उनका जीवन स्वयं युग ऋषि गुरुदेव बढ़ता जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे करने वालों का अनुभव होता है। यह भी कहता है, देह भले इस दुनिया में क्रियाशील रहती है परंतु उनकी जीवन चेतना तो गुरुदेव के आसपास रहती है और इसका लाभ अगणित लोगों ने उठाया है। मित्रों, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आज भी मिल रहा है, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, तुम्हें ने सूत्र सिखलाया विचारों को बदलने का, तिमिर के में आचरण बल से दिए की भांति जलने का। प्रखरता की मिली तुमसे हमें पतवार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौबार है गुरु। शिवाजी का समर्पित जो गुरु के वास्ते प्रण था, विवेकानंद का गुरु के लिए जैसा समर्पण था, हमारे कर्म चिंतन पर वही अधिकार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौबार है। धन्यवाद।